हेलो गाइस, मैं उदित नारायण रोशन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सारे टूल्स की बारे में। तो देखिए, हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनको सारे टूल्स के बारे में समझाते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं आप? नहीं सर, इसको क्या बोलते हैं? इसको देखिए ड्रिल मशीन बोलते हैं। आप इसको कहीं भी छिद्र या कहीं भी होल करने के लिए प्रयोग में आप करते हैं। यह कार्य इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल दोनों में उपयोग आता है। जैसा कि दोस्त, इसको आप बीट बोलेंगे और इसको चक बोलेंगे। और ये आपका स्विच है और ये देखिए वायर है। तो आपको हम पावर देके इसको समझाएं कि क्या समझ गए आप? नहीं सर, पावर दे के आप समझाइए। ये देखिए हमारा पावर वायर है और ये देखिए पावर बोर्ड है। यहाँ इस तरह से हम सॉकेट में लगाएंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो हम स्विच को ऑन किए तो ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसमें एक स्विच लगा हुआ है। तो इस स्विच को जब हम लगाएंगे तो ये पुश करेंगे तो ये चलेगा। तो देखिए इस तरह से चला। तो इस तरह जब चलेगा तो यहाँ पे हम कोई भी में होल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये लकड़ी है, इस लकड़ी पे हमको होल बनाना है तो इसका हम प्रयोग करेंगे इस तरह से। देखिए, तो क्या आप संतुष्ट हैं? जी सर। तो देखिए अब इसको हम लोग रिमूव कर दिया जाए। रिमूव करके अब दूसरे टूल्स पे आते हैं। तो इसको देखिए, बोर्ड को हम लोग साइड करते हैं। और आप इसको समझते हैं क्या है? नहीं सर, ये क्या है सर? ये प्लायर है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं सर? हाँ, ये प्लायर है। इसका उपयोग हम लोग किसी को मोड़ने में या किसी को पकड़ने में। तो मोड़ने में मतलब वायर को, जैसे वायर को हम लोग इसको जोड़ना हुआ, कहीं भी वायर जोड़ना हुआ तो इसको हम लोग मोड़ के इस तरह से वायर को ज्वाइन करते हैं। तो क्या आपको मालूम है कि ये क्यों लगा हुआ है? इसको तो ऐसे नंगा भी रखा जा सकता है। सर, हो सकता है ये करंट न लगने की वजह से दिया हो। हाँ बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। ये इसको इंसुलेटेड बोलते हैं। ये एक पीवीसी का बना हुआ है, क्योंकि हम 220 वोल्ट या 440 वोल्ट पे जब कार्य करते हैं तो इसमें धारा यहाँ पे प्रवाह नहीं होता है, यानी सप्लाई करंट हमें नहीं लगता है। इसलिए हम सेफ हैं। इसलिए कभी भी आप जब प्लायर का यूज करें तो हम प्लायर के इसके हैंडल को ज़रूर देखें कि कहीं कटा ना हो। क्या समझ गए आप? जी सर। सर, ये भी सेम प्लायर है, इसका क्या उपयोग है? ये देखिए कम्युनिकेशन प्लायर है और ये देखिए नोच प्लायर है। तो नोच प्लायर का उपयोग हम लोग कहीं संकीर्ण जगह या कहीं गहरे जगह पे किया जाता है। जैसा कि आप संकीर्ण जगह में देखिए, हमारे पास स्टेटर है। इस स्टेटर का या पेपर निकालना हुआ या कहीं इसके अंदर कोई तार फंसा है, जब रिवाइंडिंग होता है तो इसके अंदर कोई तार फंस जाता है तो हम तार को रिमूव कर सकते हैं। या पेपर को जिससे निकालना हुआ तो इस तरह से देखिए पकड़ के बड़े ही आराम से हम निकाल सकते हैं। क्या इसके बारे में संतुष्ट हैं आप? जी सर। सर, ये क्या है सर? ये देखिए हमारा टेस्टर है। इसका उपयोग हम कहीं भी फेस का टेस्ट करके पता लगाते हैं। यदि हम बोर्ड है हमारा, जैसे इस तरह से देखिए आपका बोर्ड है। इस बोर्ड में हमें पता लगाना है कि इसमें फेस आ रहा है कि इसमें न्यूट्रल। तो देखिए अब हम लोग यहाँ इस बोर्ड को लगाए तो देखिए इस बोर्ड में जल रहा है, नियॉन बल्ब जल रहा है। इसको नियॉन बल्ब लगा हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है ना? दे रहा है। हाँ, तो ये देखिए जल रहा है। और इस तरह देखिए न्यूट्रल में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहीं भी सप्लाई को चेक करते हैं। हाँ, ध्यान रहे हम कहीं भी इसको खोलने कसने के लिए उपयोग में न लें। हाँ, थोड़ा बहुत आप खोल कर सकते हैं। जैसे इस सॉकेट का निचला भाग में जो नट है, ऐसे हल्के हल्के नट में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर आप प्रयोग करें इसको टेस्ट करने के लिए। आपको खोलना कसना हो तो देखिए एक छोटा पेचकस है, इसको हम पेचकस बोलते हैं। ये छोटे जगहों पे इसको आप उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके हैंडल में ब्रेक ना हो, इस हैंडल को हम ज़रूर ध्यान देंगे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मैन है। इलेक्ट्रिकल मैन में हमें सप्लाई शॉक न लगे, इसलिए हम हैंडल को सेफ ही यूज करेंगे। क्या जानकारी से आप संतुष्ट हैं? समझ गए दोनों? जी सर, दोनों का अलग अलग प्रयोग। इसको आप जानते हैं क्या है? ये बड़ा क्यों है? इसको छोटा क्यों नहीं दे दिया गया? सर, ये भी तो पेचकस ही है उसके तरह। ये देखिए पेचकस है, लेकिन देखिए यहाँ पे इंसुलेटेड लगाया हुआ है। इसमें इंसुलेटेड इसीलिए दिया गया है कि कोई भी भाग, जैसे हम लोग वायरिंग कर रहे हैं, वायरिंग बोर्ड में सप्लाई है या कहीं भी किसी टूल्स या किसी मशीन को जब हम इस टूल्स का प्रयोग करते हैं तो खोलने या कसने के लिए काम में दिया होता है। हैंडल इंसुलेटेड इसलिए दिया गया है क्योंकि हम शॉक से बचे। क्या आप समझ गए? जी सर। ये देखिए अब इसके बारे में भी जान लीजिए। क्या काम है सर? इसका काम है, देखिए एक टेस्ट लैंप बोलते हैं। टेस्ट लैंप बनाते कहते हैं, पहले ये जानिए। तो टेस्ट लैंप हम लोग बनाने के लिए
सबसे पहले एक होल्डर लेंगे, एक बल्ब लेंगे और एक छोटा सा वायर लेंगे। इस वायर को कभी भी हम लोग इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। इसे फोल्ड करने से क्या है कि अपनी रेजिस्टेंस बना रहता है। तो इस तरह से कहीं भी जैसे पावर हो, जैसे आपकी पावर बोर्ड सप्लाई है, हमको टेस्ट करना है कि इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम लगा के इसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसी तरह से आपको कहीं भी वायर ब्रेक है कि नहीं है, बड़े आराम से इससे आप टेस्ट कर सकते हैं और मशीनों को भी इससे टेस्ट कर सकते हैं। क्या आप समझ गए? जी सर। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है सर? ये देखिए नाइफ यानी चाकू। ये वायर छीलने का चाकू है दोस्तों। यह सब्जी काटने का चाकू नहीं है, वायर छीलने का चाकू है। इसलिए कोई भी वायर को हम लोग जब छीलेंगे तो इस तरह से हम लोग वायर को इलेक्ट्रिकल मैन ने छीलता है। क्या आप समझ गए? जी सर। ये सर इंसुलेटेड होना चाहिए या बिना ये इंसुलेटेड आप चलेगा? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। यहाँ देखिए आधा भाग इसका बिल्कुल इंसुलेटेड होना चाहिए, ताकि कि हम वायर जब छीले तो हो सकता है वायर जो सप्लाई होगा उसको हम छीलेंगे तो हमारे हाथ में शॉक लग सकता है। इसलिए आप बिल्कुल सही समझे। आप लगभग इस टूल्स के बारे में आप सही से समझ रहे हैं। सर ये क्या है सर? सीजर क्या काम आता है? ये देखिए, इसको हिंदी में हम लोग कैंची भी बोलते हैं। इसको हम लोग पेपर काटने के लिए, ये जो बाइंडर हैं ये पेपर काटने के लिए अधिकतर उपयोग करते हैं। जैसे इसका हम पेपर आपको दिखाए हुए थे एक स्टेटर का, ये देखिए उसी स्टेटर का पेपर है। तो ऐसे पेपर को हम लोग मापक करके अच्छे तरह से इस तरह से हम लोग काटने के लिए उपयोग करते हैं। क्या आप समझ गए? जी सर। सर ये स्पैनर कहाँ यूज करेंगे सर इसका? ये देखिए, इसको हम लोग हिंदी में प्लेट रिंच भी बोलते हैं और स्पेनर भी बोलते हैं। ये देखिए, इसको स्पेनर, इसको प्लेट रिंच। तो ये दोनों को हम लोग कोई भी मशीनों को खोलने या कसने के लिए उपयोग किया जाता है। ये हैवी बड़ा मशीन देखने में लग रहा है सर। ये क्या है? ये हैवी रहता है थोड़ा। इससे हम लोग इसको बोलते हैं एडजस्टेबल रिंच। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा नट कोई भी छोटा बड़ा हो, इस तरह से हम बड़े आराम से, देखिए छोटा बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम भी है एडजस्टेबल रिंच, या इसके हम लोग बोलते हैं हिंदी में सलाई रिंच भी बोला जाता है। क्या समझ गए आप इसको? जी सर। सर ये कौन सा स्केल है सर? ये स्केल नहीं है, इसको हम लोग वायर गेज बोलते हैं। इससे हम लोग वायर को मापते हैं। वायर को मापने का इसका बहुत सरल ही उपाय है। सबसे आसान तरीका वायर मापने के लिए यही है। तो सबसे आसान क्या है कि जैसे कोई भी वायर मापना है हमें, जैसे आप ये देख लीजिए, इस वायर को हम लोग को मापना है कि कितने नंबर का वायर है। तो इस वायर को हम लोग जैसे देखिए इसमें प्रवेश करके देखेंगे, जैसे इसमें देखिए नहीं गया, इसमें इस तरह से हम लोग लाएंगे। देखिए यहाँ देखिए बड़ा हो जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, यानी ये फिक्स है। ये इंसुलेटेड लगा हुआ जो है ये 14 नंबर वायर है। तो इस वायर को हम लोग बड़े ही, यही सबसे आसान है। वायर गेज में कोई भी हम लोग माप सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए ज़रूरत है। तो वायर गेज में देखिए जिस वायर को ये प्रवेश हो जाए, यहाँ अंदर नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये समझ गए आप ना? इसी तरह से हम लोग इसमें देखिए 1 नंबर से लेकर 36 नंबर तो वायर माप लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि एक वायर गेज में कितने मोटाई तक हम लोग नाप सकते हैं। तो 1 से 36, इसका नाम देखिए SW गेज। आप देख रहे होंगे SW गेज दिख रहा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसी तरह से वायर गेज का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक और ध्यान लीजिए, आपको देखिए साफ दिख रहा होगा 1 नंबर, यानी 1 नंबर मतलब इसमें मोटा होता है। जितने अंदर संख्या में जाएंगे उतने ही वायर पतला आएगा। क्या जानकारी से संतुष्ट है आप? जी सर। ये देखिए हमारा स्केल है। इस स्केल का हम लोग मापक के लिए प्रयोग करते हैं। रिवाइंडिंग में इसका सबसे अधिक उपयोग है। यदि हम लोग कोई पेपर को काटते हैं तो हम लोग स्टील स्केल रखते हैं। यदि हम लोग एक प्लास्टिक का जो स्केल आता है शीशे का, वो जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग उपयोग करते हैं, उस स्केल का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये देखिए आपके सामने इतने औजार है। ऐसे टूल्सों के सामने हम लोग यदि उसका प्रयोग करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। इसलिए हम लोग स्टील का ही स्केल का प्रयोग करते हैं। जी सर। ये क्या, कौन गेज बोलते हैं सर? इसको क्या नाम है? इसको देखो माइक्रो गेज बोलते हैं। यह सबसे छोटा गेज है। थोड़ा वीडियो कैमरा नज़दीक करिए आप। ये देखिए, आपको कैमरा नज़दीक करके दिखाया जा रहा है 0.1 mm, मतलब इसका सब अल्पत मांग, मतलब सबसे कम मान 0.001 mm होता है। ये भी आप क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आप देखिए इसका उपयोग देखिए। ये देखिए यहाँ से हम लोग इसको देखिए, इस तरह से हम लोग इसमें भी वायर को ही मापते हैं और इस तरह से वायर इसमें अंदर डाल के हम लोग
टाइट करते हैं। और जब वायर फिक्स हो जाएगा तो यहाँ देखिए रेटिंग दिया होता है। इसका दोस्तों हम एक वीडियो आपको अलग से बना के प्रोवाइड करेंगे ताकि आप वायर माइक्रो गेज करने सीख जाएंगे। दोनों गेज का एक अलग देंगे, तब से दोस्तों इसका उपयोग आप समझ लीजिए। एक माइक्रो यानी एकदम महीन से महीन, एकदम पतला से पतला इसमें हम लोग माप कर सकते हैं, यानी 40 नंबर 45 नंबर इस प्रकार का वायर को माप कर सकते हैं। माप करने के बाद दोस्तों इसके साथ एक चार्ट आता है। ये देखिए ये चार्ट है। इस चार्ट में हमें टोटल दिया होता है 10 नंबर से लेके देखिए 24 नंबर ये वायर का गेज है। और ये देखिए जब हम लोग मापते हैं तो देखिए डायामीटर इंच में, एमएम में, केजी, ये टोटल माप दिया हुआ है। इसी माप के अनुसार हम लोग इसको माप सकते हैं। तो इसका डिटेल वीडियो दोस्तों बनाए कि ना बनाए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब इसके बारे में देखिए हम लोग बताते हैं। क्या आप इसके बारे में जान रहे हैं? जी सर, मल्टीमीटर बोलते हैं सर। हाँ, इसको उपयोग हम कहाँ लाते हैं सर? इसका आप नाम बहुत लोग सुने होंगे, मल्टीमीटर। इसका नाम ही है मल्टी यानी बहुत सारे पर्पज के लिए। तो इसमें देखिए हर चीज़ का इसमें सिंबल दिया हुआ है। यदि आप इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं तो लगभग लोग आप सिंबल जान रहे होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो बताइएगा, हम वीडियो प्रत्येक सिंबल का बना देंगे। तो देखिए ये भी में देखिए एसी का सिंबल दिया हुआ है। तो इस पर हम लोग वोल्टेज नापना होगा तो 600-200 यानी 200 से ऊपर वोल्टेज है तो हमको 600 पे करके मापना है। और 200 से नीचे वोल्टेज है तो हमको 200 के अंदर करके नापना है। तो ये देखिए एसी का सिंबल बना है। अब देखिए यहाँ एम्पियर। अब ये देखिए एम्पियर मतलब वही धारा, जो धारा जिसे हम लोग करंट बोलते हैं, वही एम्पियर दोस्तों। इसको एम्पियर में नापते हैं। देखिए 200 से यहाँ देखिए 10 तक है, 10 एम्पियर तक। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक हम लोग मापेंगे। और देखिए इसके बाद दोस्तों देखिए ये देखिए ये सिंबल है स्पीकर का, यानी इसमें हम लोग क्या मापेंगे दोस्तों? इसमें जिस तरह से हम लोग सीरीज में टेस्ट टैंप लगा कर टेस्ट करते हैं उसी टाइप का ये टेस्ट ही है। जब भी कॉइल यदि ब्रेक नहीं होगा तो ये आवाज़ आएगा पीप टाइप का। यदि कॉइल सही है तो आवाज़ आएगा, कॉइल ब्रेक है तो आवाज़ नहीं आएगा। इस तरह से ये देखिए डायोड का सिंबल है। तो इससे हम लोग डायोड नापेंगे। और इधर का देखिए ये ओम है। ओम किसका इकाई है? प्रतिरोध यानी रजिस्टेंस का। तो इससे हम लोग रजिस्टेंस नापेंगे। और ये देखिए बोल्ट यहाँ देखिए सीधा दिया गया है, यानी डीसी है, डायरेक्ट करंट है। तो इसमें हम लोग यानी डीसी मतलब बैटरी वाला, सौर प्लेटा वाला, ये वाला वोल्टेज को मापेंगे। और देखिए आप दिया है। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारे टूल्स के जानकारी से संतुष्ट होंगे। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो रोशनी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।